हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 8 वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 8 का जो आपका विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा पेरेंट, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं प्यारे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन, महानदी को। किसको कहते हैं, महानदी को। प्रश्न 2 है कि अब्राहम लिंकन कौन थे। तो कौन थे अब्राहम लिंकन, तो ये थे प्यारे फ्रेंड आपके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, इसलिए आप सही वाला ऑप्शन कर लीजिए, राष्ट्रपति थे। ठीक है, इब्राहिम गारदी कौन था। तो इब्राहिम गारदी कौन था, तो ये एक जनरल था। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन लिख लीजिए, कौन था प्यारे फ्रेंड, ये जनरल था। प्रश्न 4 है, जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक हैं, कौन है। तो प्यारे फ्रेंड, जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ब वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे इसका राइट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 5 है कि अचल के साथ क्या दुर्घटना हुआ। तो अचल के साथ क्या दुर्घटना हुआ, ऑप्शन है आपके पास, वह बेहोश हो गया, वह परीक्षा में फेल हो गया, उसका पैर कट गया, वह बीमार हो गया। तो क्या हो गया, तो उसका ट्रेन हादसे में उसका क्या हो गया था, पैर कट गया था। तो सही वाला ऑप्शन आप लिख लीजिए, उसका पैर कट गया, उसका पैर कट गया। प्रश्न 6 है, इनमें से प्रवासी चिड़िया है। ऑप्शन है आपके पास, मैना, कोयल, पीलक, कबूतर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही वाला ऑप्शन कौन है, पीलक है। कौन है प्यारे फ्रेंड, पीलक। आगे देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न क्रमांक 7वां है, पर्यायवाची शब्द लिखो। क्या लिखो, पर्यायवाची। जैसे बंदी, बंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, केदी। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे फ्रेंड, केद आप लोग लिख सकते हो, फिर केदी भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। इच्छा का क्या हो जाएगा, तो इच्छा का आप लोग लिखिए यहाँ पे अभिलाषा। ठीक है, क्या होता है प्यारे फ्रेंड, अभिलाषा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अजीब का लिखिए आप लोग विचित्र। ठीक है, क्या लिखोगे, विचित्र, इस तरीके से लिख लीजिए। संकल्प का आप लिखिए यहाँ पे निर्णय। ठीक है, क्या लिखोगे, निर्णय आप लोग यहाँ पे इसका पर्यायवाची लिख लीजिए। न है प्यारे फ्रेंड, ठीक है, निर्णय, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसके पर्यायवाची लिख सकते हैं, बंदी का केदी, इच्छा का अभिलाषा, अजीब का विचित्र और संकल्प का निर्णय। 8वां प्रश्न देखिएगा, संधि विच्छेद करके प्रकार बताने हैं अपने को। गिरीश का करना है, मनोहर का, सदाचारी का और नमस्कार का। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ। गिरीश का बताना है अपने को सबसे पहले तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद आप लिखिए यहाँ पे गिरी। ठीक है, गिरी प्लस ईशः, गिरी प्लस ईशः, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी अपनी, इसमें संधि है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी है, दीर्घ संधि आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न था अपना, क्या था, मनोहर का संधि विच्छेद। तो मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनोहर का संधि विच्छेद हो जाएगा, आप लिख लीजिए यहाँ पे मन है प्लस हर है, मन है प्लस हर है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पे सदाचारी। ठीक है, सदाचारी, तो सदाचारी कैसे लिखोगे इसका संधि विच्छेद, तो इसका आप लिखिए सत्य प्लस आचारी, सत्य प्लस आचारी, इस तरीके से। 4th नंबर पे पूछा था उसने नमस्कार। ठीक है, तो नमस्कार का क्या लिखोगे संधि विच्छेद, तो नमस्कार का संधि विच्छेद आप लिखे यहाँ पे नमः। ठीक है, नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, और इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो इस तरीके से आपको इन संधि वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे प्रश्न देखते हैं पहले अपन, क्या है, विलोम शब्द लिखो। जैसे घृणा, तो घृणा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, घृणा का विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रेम। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे फ्रेंड,
प्रेम हो जाएगा, प्रेम लिख लीजिए। प्यार का विलोम शब्द हो जाएगा नफरत, ठीक है, क्या हो जाएगा, नफरत। नुकसान का क्या हो जाएगा, फायदा, क्या हो जाएगा, फायदा। और अपशकुन का हो जाएगा आपका शकुन, ठीक है, क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना इसका आंसर। समानार्थी अपने को लिखने हैं यहाँ पे, जैसे भाव, भाव का समानार्थी भावना, ठीक है, क्या, भावना, ठीक है, इस तरीके से। परिश्रम का हो लिख लीजिए आप श्रम, या फिर काम भी आप लिख सकते हो, काम भी लिख सकते हो। सदा का आप लिख लीजिए हमेशा, सदा का क्या लिखोगे, हमेशा। और गिरी का आप लिख लीजिए यहाँ पे पहाड़, ठीक है, क्या लिखोगे, पहाड़, इस तरीके से। प्रश्न 11वां देखना, क्या है 11वां प्रश्न। उससे पहले पेरेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में बताना ही है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, ठीक है, क्या कहते हैं, वाचाल। जो पढ़ा लिखा न हो वो होता है आपका अनपढ़, ठीक है, क्या होता है, अनपढ़। और जो ईश्वर को मानता हो क्या होता है, आस्तिक, ठीक है, क्या होता है, आस्तिक, इस तरीके से। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, क्या होता है, जिज्ञासु। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 अंक के प्रश्न है। क्या है कि नई उषा पाठ नव युवकों को क्या संदेश दे रहा है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कि प्रस्तुत कविता नव युवकों को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में जी जान लगाकर जुट जाने का संदेश प्रदान कर रही है। अर्थात नई उषा कविता आज़ादी मिलने के बाद कवि ने नव युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा और युवा वर्गों को संदेश दिया कि हर तरह के भेदभाव को भुलाकर प्रेम का भाव अपने और सभी में प्रवाहित करो, मेहनत करो, जिससे अपने समाज का और हर देश का भला कर सके और सदैव एक नई सुबह की किरण के समान रोशन होकर प्रगति करो, जिससे देश का भी विकास होगा। और कवि ने नव राष्ट्र के निर्माण का आह्वान युवकों से किया है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए प्यारे फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक की क्या बनने की इच्छा है। तो इसका आंसर करो कि लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, इंजन का इंचार्ज या थानेदार, नौटंकी का डांसर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि बनने की इच्छा थी। अगला प्रश्न है अपना, क्या है, दीदी की डायरी पाठ में संजू पूरे दिन उदास क्यों थी। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग। तो इसका आंसर लिखो कि संजू की पूरे दिन उदासी में बीतने का कारण उसकी सहेली नीलू के हाथ पीले होना, उसकी पढ़ाई पूरा ना होना आदि, ठीक है। तो ये उनके कारण थे। तो पेरेंट इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। बाकी आगे के आपके 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, 15, 16, 17 3 क्वेश्चन रहे, वो आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवा दी जाएंगे। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चंस बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं पेरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।